नमस्कार साथियों, विहांस इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो कि MPPSC के मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 6 पर आधारित थी, जहां पर हमने लास्ट लेक्चर में जाना कि आपको एक निबंध लिखने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको किस तरीके से प्रस्तावना लिखना है, किस तरीके से मुख्य विषय वस्तु लिखना है और किस तरीके से निष्कर्ष लिखना है। और उस लेक्चर में बताया गया कि आपको एक अच्छा निबंध लिखने के लिए किस किस तरीके से किन किन डायमेंशन से सोचने की आवश्यकता है, जिससे आपको पेपर 6 में अच्छे से अच्छे नंबर इसमें निबंध में मिल सकें। अब दोस्तों, जो मुख्य परीक्षा पेपर 6 में जो तीसरा पार्ट होता है, जो तीसरा क्वेश्चन होता है, वो प्रारूप लेखन से संबंधित होता है, जहां पर MPPSC के द्वारा सिलेबस में कुछ अलग अलग लेटर का प्रारूप और उस पर आधारित आपको पत्र लिखने की बात की गई है, जहां पर आपको शासकीय निबंध, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, विज्ञापन, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, अधिसूचना, ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस में दी गई हैं। अब दोस्तों, MPPSC के विद्यार्थियों को सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है कि एक सही प्रारूप है क्या। मतलब जब प्रारूप लिखा जाता है तो आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग प्रारूप मिलता है, जहाँ पर ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आखिरकार ये शासकीय पत्र या अर्धशासकीय पत्र का एक्चुअल में प्रारूप है क्या, इसे किस तरीके से लिखा जाए। कई किताबें विषय को कहीं आगे बढ़ा देते हैं, कहीं पर आप अवधि लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि लेफ्ट साइड लिखना है कि राइट साइड लिखना है। आपको बहुत सारी किताबों में ये मिल जाएगा कि सारी चीज़ें आपको लेफ्ट साइड लिखने को मिल जाएंगी या राइट साइड लिखने को मिल जाएंगी। तो मुख्य दिक्कत जो आती है वो ये आती है कि बच्चों को पता ही नहीं पड़ पाता है कि ये प्रारूप है क्या, क्योंकि सब जगह अलग अलग जगह मिली है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी और देखा कि किस तरीके से आपको एक सही तरीके से हम आपको प्रारूप दे पाएँ और आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जहाँ पर आपको एक सही व स्पष्ट तरीके से सारे बिंदुओं के साथ आपको ये बताया जाएगा कि आपको परीक्षा में किस तरीके से प्रारूप लिखना है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि शासकीय पत्र क्या होता है। ठीक है, शासकीय पत्र का क्या प्रारूप होना चाहिए और किस तरीके से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के द्वारा शासकीय पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। सबसे पहले आप तो ये जानिए कि प्रारूप लेखन क्या होता है। ठीक है, अब प्रारूप लेखन क्या होता है कि किसी भी पत्र को अंतिम रूप देने से पहले जो एक कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है उसे ही प्रारूप कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई सा भी शासकीय कार्यालय हुआ, उसमें अलग अलग लेवल के अधिकारी होते हैं। ठीक है, अब लिपिक के द्वारा एक प्रारूप बनाया गया कि हमें ये लेटर दूसरे कार्यालय को भेजना है। ठीक है, अब वो लिपिक के द्वारा एक लेटर बनाया गया, उस लेटर में क्या किया गया, प्रारूप बनाया गया और प्रारूप से संबंधित उन्होंने मुख्य बातें लिख दी। अब क्या होता है कि वो प्रारूप बनाने के बाद वो मुख्य लिपिक के पास जाता है और मुख्य लिपिक उसे चेक करता है, वहां पे वो करेक्शन करता है कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ गलतियां हैं, वो करेक्शन मुख्य लिपिक के द्वारा कर दी जाती है। उसके बाद जो प्रारूप बनाया गया है उसे उच्च अधिकारी के पास भेजा जाता है और उच्च अधिकारी जब उसमें साइन करके उस प्रारूप को लेटर के फॉर्म में बनाने की परमिशन दे देता है, तो प्रारूप बनने के बाद वो लेटर टाइपिंग के लिए चला जाता है और बाद में जैसे लेटर पैड हो गया या कोई सा भी नॉर्मल पत्र में हो गया, उसे क्या करते हैं, उसमें वो फाइनल प्रारूप देकर उसे भेज दिया जाता है और वो लेटर दूसरे कार्यालय में चला जाता है। तो इस तरीके से एक ये प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस इसलिए की जाती है दोस्तों, जहां पर कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहे, क्योंकि हम वो लेटर किसी दूसरे कार्यालय में भेज रहे हैं, उसमें कोई गलत सूचना ना चली जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या प्रारूप तैयार करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे क्या है, आपको जो प्रारूप की डेफिनेशन है वो ये होगी कि किसी भी पत्र को अंतिम रूप देने से पहले जो एक कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है उसे प्रारूप कहते हैं। ठीक है, कई बार आपको में भी ये हो सकता है कि आपको हिंदी के पेपर 5 में इसकी डेफिनेशन पूछने को आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संबंधित है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है कि अब जो MPPSC के सिलेबस में है, आपको क्या किन किन चीज़ों का प्रारूप आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिलेबस में दी हुई चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि आपको यहाँ पर शासकीय पत्र सीखना है, शासकीय पत्र किस तरीके से लिखा जाता है, अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, परिपत्र क्या होता है, प्रपत्र क्या होता है, विज्ञापन क्या होता है, कार्यालय आदेश या आदेश क्या होता है, पृष्ठांकन क्या होता है, अनुस्मारक क्या होता है, प्रतिवेदन क्या होता है, अधिसूचना और टिप्पण लेखन, ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस में दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें याद करनी है, मतलब आपको इन सभी चीज़ों का प्रारूप भी देखना है कि किस तरीके से आपको प्रारूप बनाना है और किस तरीके से आपको एक पत्र लिखना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखनी होगी कि जब भी परीक्षा में ऐसे दो क्वेश्चन आएंगे
है ना। प्रश्न तीसरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको कोई सा पत्र लिखने को आ जाएगा या तो आपको प्रतिवेदन या कुछ और चीजें लिखने को आ जाएंगी। दो आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो 2 चीजें याद रखिएगा कि या तो आपको वो प्रारूप लिखने को बोलेगा और या तो आपको पत्र लिखने को बोलेगा, ठीक है। इन दोनों चीज में डिफरेंस होता है। अगर आपको सिर्फ प्रारूप लिखने को बोला जाए तो सिर्फ आप प्रारूप बनाइएगा। वो दोनों चीजें आपको आगे बताई जाएंगी कि शासकीय पत्र का प्रारूप कैसे बनेगा और शासकीय पत्र कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको आगे बताई जाएंगी। तो यहां पे आप समझ गए कि यहां पर क्या होगा। यहां पे आपको ये 11 चीजें हैं जिनका आपको प्रारूप और पत्र लिखना सीखना होगा। अब आप यहां पे देखेंगे सबसे पहले कि शासकीय पत्र होता क्या है, ठीक है। यहां पे हम अपना पहला स्टार्ट करते हैं, शासकीय पत्र। यहां पे हम आगे देखेंगे शासकीय पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरीके से शासकीय पत्र का प्रारूप होना चाहिए और क्या क्या मुख्य बिंदु होते हैं जो शासकीय पत्र के अंदर निहित होने चाहिए। और उसके आगे हम एक शासकीय पत्र का एग्जाम्पल देख के बताएंगे और आपको यह बताएंगे कि आपको शासकीय पत्र एज इट इज परीक्षा में इसी तरीके से ही लिखना है, ठीक है। जो एक सारे पहलुओं में सत्य है। हमने बहुत सारे शासकीय पत्र भी देखे, उन पर रिसर्च करी और ये देखा कि यही एक प्रारूप है जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाता है, ठीक है। तो पहली चीज यहां पे आप देखिएगा कि शासकीय पत्र होता क्या है। तो शासकीय पत्र एक ऐसा पत्र होता है जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को किसी भी शासकीय काम से भेजा जाता है या लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां पे आप समझ गए कि जब किसी भी शासकीय कार्य के लिए कोई सा पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाए तो वही कहलाता है शासकीय पत्र, ठीक है। अब यहाँ पे शासकीय पत्र की कुछ विशेषताएं होंगी, है ना। हर चीजों की एक विशेषताएं होती है, तो यहाँ पर शासकीय चीजों की भी एक शासकीय पत्र की भी एक विशेषता होगी। तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे ध्यान योग्य रखने बातें हैं। जैसे क्या होगा कि बिल्कुल ये जो शासकीय पत्र होगा ये पूरा औपचारिक होगा, मतलब फॉर्मल लेटर होगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी इनफॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्या है कि प्रिय, निवेदन है या ऐसे कुछ शब्द होते हैं वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी चीज आपको यहाँ पर आपको अपना नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। मतलब ये व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है, ये क्या होता है कार्यालय टू कार्यालय ही होता है। जो ये पत्र होगा ये कार्यालय से कार्यालय ही भेजा जाएगा, ये व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ये शासकीय पत्र लिखा जाएगा वो होगा अन्य पुरुष में, ठीक है, अन्य पुरुष में लिखा जाएगा। और तीसरी चीज जो होगी वो यहाँ पे क्या होगा, एक निर्धारित ढांचा होगा। मतलब अपन तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम प्रारूप पढ़ रहे हैं, है ना। तो प्रारूप में ये चीज तो फिक्स हो गई कि इसका एक ढांचा तो होगा ही, है ना। तो यहाँ पर एक क्या होगा, शासकीय पत्र का एक ढांचा होगा। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि शासकीय पत्र में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो कि वो शासकीय पत्र में बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बचपन से सीखते आए हैं या बचपन से ऐसा लेटर लिखते आए हैं जहां पर मुख्यतः हम इन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। तो आपको शासकीय पत्रों में किन किन शब्दों से बचना है वो चीज आप क्या है ध्यान रख लीजिएगा। जैसे धन्यवाद, जैसे या मैं निवेदन करता हूं कि, मैं प्रार्थना करता हूं कि, कृपा करें, क्षमा प्रार्थी, इन तरीके के शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। समझ गए यहाँ पे आप कि आपको क्या है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या है फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं ना कि इनफॉर्मल लेटर, और ये सारी जो चीजें लिखी जाती हैं वो इनफॉर्मल लेटर में लिखी जाती हैं, ठीक है। ये चीज हो गई एक। और अगली चीज क्या हो गई, यहाँ पर आपको पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करना है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुख्य विशेषताएं समझ लिए। लेटर कैसा होना चाहिए, औपचारिक होना चाहिए, अन्य पुरुष पर लिखा होना चाहिए, उसका एक निर्धारित ढांचा होना चाहिए, आपको कुछ भी इनफॉर्मल शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर धन्यवाद, निवेदन, प्रार्थना, कृपा करें, क्षमा प्रार्थी, ऐसे बिल्कुल भी शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। और उसके आगे हम देखेंगे क्या है, आपको पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीजें समझ गए आप कि क्या विशेषताएं हो गई, क्या शासकीय पत्र होता है, किस तरीके से शासकीय पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजा जाता है किसी शासकीय काम के लिए, ये सारी चीजें हो गई। अब आपके दिमाग में ये चीजें आ रही होगी कि शासकीय पत्र में होता क्या क्या है, हमें क्या क्या चीजें लिखनी है जिससे एक शासकीय पत्र स्पष्ट रूप से बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप कुछ चीजें देखेंगे कि शासकीय पत्र में क्या क्या बिंदु होने चाहिए। अब आप बारी बारी चीजें समझिएगा क्योंकि ये बहुत सारी चीजें, जितने भी 11 फैक्ट है यहाँ पे, 11 चीजें हैं बिंदु, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया और आपको ये पता पड़ेगा कि उसमें हमें लिखना क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे कार्यालय का नाम, मतलब उस कार्यालय का नाम लिखना है आपके जिस कार्यालय के द्वारा ये पत्र भेजा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनकी लोकेशन क्या होगी। आप ये जो कार्यालय का नाम लिखेंगे, क्रमांक लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, ये कहाँ पर लिखेंगे। तो जब मैं आपको प्रारूप और
पत्र बताऊंगा तो वहां पे आपको लोकेशन सेट हो जाएगी, ठीक है, आपके दिमाग में। पर आपको यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पर मुख्य बिंदु समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुख्य बिंदु में जो जो पार्ट है उसके अंदर लिखा क्या जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज आप देखेंगे कि कार्यालय का नाम, मतलब जहां से पत्र भेजा जा रहा है उस कार्यालय का नाम और उसका पता, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज का नाम या किसी विश्वविद्यालय का नाम कभी बड़ा होता है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 3 लाइन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। पहली लाइन में क्या करेंगे, कॉलेज का नाम। मुख्यतः क्या है कि 2 लाइनों में हो जाता है, पहली लाइन में कॉलेज का नाम और दूसरी लाइन में उसका पता, ठीक है। और जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज का नाम बड़ा हो गया तो आप क्या करेंगे, आप वो पूरे पेज की पूरी लाइन का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे आप यहां से लेके यहां तक पूरी लाइन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। आपको वो क्या है, यहाँ पे जो इसकी लोकेशन होनी चाहिए कार्यालय की, वो कहाँ होगी, वो मध्य में ही होगी, ठीक है। तो आप पहली चीज समझ गए कि क्या होगा, यहाँ पर जो कार्यालय का नाम होगा वो मध्य में होगा, ठीक है। तो पहली क्या चीज हो गई, इसे 2 लाइन में लिखना है आपको। अब कार्यालय के नाम में जहां पर जिसके द्वारा पत्र भेजा जा रहा है उस कार्यालय का नाम और उसका पता। दूसरी चीज हो गई जैसे कार्य क्रमांक, ठीक है। अब क्रमांक में क्या होता है कि आपके पास आपने जो भी पत्र लिखा है, कब लिखा है उसका मतलब उसका क्रमांक हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि कई बार जब हमें अनुस्मारक लिखते हैं या कोई पत्र का जवाब नहीं आया है उसको भेजने के लिए, तो हम जब पलटते हैं उसके बीच में हमें बहुत सारे पत्र लिख दिए होते हैं, तो उसको याद रखने के लिए हर पत्र में क्रमांक डालना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो ये पत्र का एक मुख्य बिंदु है जहां पर हमें क्रमांक डालते हैं, और क्रमांक में हमें ये याद रहता है कि ये पत्र हम कौन सी संख्या में लिखे गए हैं या इसका पत्र क्रमांक कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे पत्र क्रमांक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमें ये याद रखने के लिए कि हमने ये पत्र कौन से क्रमांक में लिखा है, जिससे हमें कोई मतलब आसानी हो उसे वापस से लाने में या याद रखने में, या कभी भी अनुस्मारक में उसको चिन्हित करने में, ठीक है। यहाँ पे तीसरी चीज दिनांक हो गई। तो दिनांक भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि ये जो पत्र लिखा गया है वो कब लिखा गया है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब प्रति में आ जाइए आप। प्रति मतलब होता है कि प्रति मतलब ये जो पत्र हम लिख रहे हैं ये हम किस कार्यालय को लिख रहे हैं और किस पद के अधिकारी को लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आप पत्र लिखेंगे वो पद टू पद लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी व्यक्तिगत अधिकारी का उसका नाम नहीं लिखा जाता, मतलब शासकीय पत्र में आप कभी भी अधिकारी का नाम नहीं लिखेंगे, वो पद से पद ही वो पत्र लिखा जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप प्रति लिखेंगे तो प्रति लिखने के बाद 3 चीजें होंगी, जहाँ पर आप पद का नाम लिखेंगे, पद के लिखने के बाद उस विद्यालय या महाविद्यालय या किसी भी संस्था का नाम या कार्यालय का नाम लिखेंगे, और उसके बाद तीसरी लाइन में आप पता लिखेंगे। समझ गए। तो प्रति में आपको क्या लिखना है कि जहां आपको पत्र भेजना है उस पत्र में आपको उसका पूरा का पूरा विवरण देना है कि आप किस पदाधिकारी को भेज रहे हैं, किस कार्यालय को भेज रहे हैं और उस कार्यालय का पता क्या है। समझ गए। तो आपके प्रति में क्या लिखना है। अब उसके बाद जो मुख्य बिंदु अगला आता है कि विषय क्या है, मतलब आप वो जो पत्र लिख रहे हैं उस पत्र को लिखने का उद्देश्य क्या है, आप किस विषय के लिए वो पत्र लिख रहे हैं, तो आप विषय में लिख देंगे कि इस विषय के अंतर्गत ये पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे विषय बहुत इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों। अब संदर्भ की बात करते हैं, ठीक है। संदर्भ में 2 चीज आती हैं। 2 चीजें ऐसी आती है कि मान लीजिए आपके पास कोई पत्र आया है, ठीक है, और आपको कोई सा पत्र भेजना है और पुराने पत्र के रूप में वहां पर आपको उसका विवरण देना है। तो यहाँ पे संदर्भ में आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपने कोई पत्र भेजा है और उसका कोई जवाब नहीं आया है, ठीक है। तो जब आप संबंधित कार्यालय को वो पत्र लिखेंगे तो उसमें उस संख्या, पुराने पत्र की संख्या को लिखकर आप उसका विवरण देकर फिर नए पत्र को भेजेंगे। तो सबसे पहले जो संदर्भ लिखेंगे वो इस मूल उद्देश्य से लिखा जाएगा। समझ में आ गया। अब जो दूसरा संदर्भ होगा कि मान लीजिए आपके पास कोई पुराने पत्र की पत्र संख्या है, ठीक है, अनुस्मारक के तौर पे देखेंगे कि आपको वो पत्र का याद दिलाना है, तो उस पत्र में आप क्या करेंगे, संदर्भ में वो पत्र क्रमांक डालेंगे और वो दिनांक डालेंगे और उससे फिर भेज देंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा संबंधित कोई विवरण नहीं होता है या कोई पत्र क्रमांक नहीं है या आप किसी विषय पर नया पत्र ही लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको संदर्भ लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया कि मान लीजिए आप बिल्कुल नया पत्र लिख रहे हैं, कोई नया विवरण आया है या फिर कोई नया कोई संज्ञान आया है, उस संज्ञान में हम क्या करेंगे कि आपको बिल्कुल भी संदर्भ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको वहां पर ये वाला पॉइंट भी नहीं डालेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कोई पुराना पत्र है, उसके संदर्भ में आपको कोई बात करनी है तो ही आप संदर्भ डालिए, इसलिए यहाँ पे संदर्भ का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपका है संबोधन।
कि आप जब विषय लिख लेंगे, विषय लिखने के बाद जब सामने वाले पदाधिकारी को जब कोई बात करेंगे तो वहां पर हमें क्या है, एक संबोधन तो देना पड़ेगा, है ना। संबोधन देना होता है क्योंकि वो एक अधिकारी हैं और उस अधिकारी को एक संबोधन देने के लिए हम वहां पे एक शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे मुख्यतः क्या होता है कि शासकीय पत्र जब लिखते हैं तो शासकीय पत्र में हम मुख्यतः क्या करते हैं, महोदय, महोदय या महोदया, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहां पर हम पद का नाम तो नहीं लिखना है, लेकिन जब हम किसी पदाधिकारी को भेजते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि वो महोदय है या महोदया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब आप जहां भी जिस संबंधित कार्यालय में पत्र भेज रहे हैं वहां पर महोदय है कि महोदया है, ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो संबोधन मतलब समझ हो गया कि हम सामने वाले व्यक्ति को क्या कहकर पुकार रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद मुख्य चीज आती है विषय वस्तु, कि जिस आप पत्र को लिख रहे हैं वो पत्र का मुख्य उद्देश्य है क्या और उसमें आपको क्या विवरण देना है। आप उसमें संपूर्ण विषय वस्तु आप स्ट्रेट फॉर्म में लिखेंगे, आप उसमें कोई भी अनर्गल बातों का उपयोग नहीं करेंगे या व्यर्थ बातों का उपयोग नहीं करेंगे। आपको उसमें क्या है, पॉइंट टू पॉइंट ही बात करनी है, ठीक है। जैसे बचपन में हम बहुत सारी चीज़ ऐसे लिख देते थे कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे निवेदन है, प्रार्थना करता हूँ, ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं लिखना है। आप पॉइंट टू पॉइंट बात करिए और वहाँ पॉइंट टू पॉइंट बात करके आप उसकी विषय वस्तु को समाप्त करिए। समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेषककर्ता। प्रेषककर्ता मतलब जो पत्र, जो ये शासकीय पत्र किसके द्वारा भेजा जा रहा है वो प्रेषककर्ता का नाम लिखे। मतलब प्रेषककर्ता वो होता है जिसके द्वारा ये पत्र लिखा जा रहा है और वो उसको हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर हम क्या होगा, यहाँ पर वो प्रेषककर्ता का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने सबसे ऊपर क्या लिखा था, मध्य में कार्यालय का नाम, कार्यालय का नाम लिखा कि जिस कार्यालय से भेजा जा रहा है, तो प्रेषककर्ता भी क्या है, उसी कार्यालय से होगा। तो यहाँ पर जब प्रेषककर्ता लिखेगा तो प्रेषककर्ता के लिए हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे भवदीय, ठीक है। भवदी के बाद वो किस पद पे है, तो पद का नाम, पद का नाम, उसके बाद हो गया कार्यालय का नाम, कार्यालय का नाम, और नेक्स्ट लिखेंगे पता, मतलब वो किस क्षेत्र में स्थित है। ये तीन चीजें हम क्या करेंगे, भवदी लिखने के बाद लिखेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हस्ताक्षर भी होगा, ठीक है। समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या मुख्य बिंदु हो गए प्रेषककर्ता के, आपने भवदी लिखा, भवदी लिखने के बाद उसका हस्ताक्षर लिखा, हस्ताक्षर हुआ, हस्ताक्षर के बाद पद का नाम, कार्यालय का नाम, पता का नाम। यहाँ पर आप भले ही हस्ताक्षर कर देंगे लेकिन आप अपना उस पर अपना नाम मेंशन नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, वहां पे अपना पद का नाम ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए कि आप कुछ जो शासकीय पत्र लिख रहे हैं उस शासकीय पत्र में आप कुछ ऐसे डेटा या ऐसा फॉर्म दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, अगर आप उसको संलग्न करते हैं तो उसे संलग्न कहा जाता है। मतलब उस पत्र के साथ आप कुछ चीजें अटैच करते हैं तो वो होता है संलग्न, ठीक है। ये चीज हो गई। और लास्ट होता है प्रेषक। प्रेषक का नाम जो प्रेषक भेज रहा है या जो पत्र भेज रहा है वो चीजें कहलाती है। तो इस तरीके से शासकीय पत्र में ये सारे निम्न बिंदु हो गए जिसके आधार पर ही हमें क्या करना है, शासकीय पत्र लिखना है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई, आपको सारी चीजें क्लियर करा दी गई कि कार्यालय का नाम क्या होगा, उसकी लोकेशन मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि इन सब की लोकेशन क्या क्या होगी और किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो आप मुख्य बिंदु समझ गए, कार्यालय का नाम हो गया, क्रमांक हो गया, दिनांक, प्रति हो गया, विषय हो गया, संदर्भ हो गया, संबोधन, विषय वस्तु, प्रेषककर्ता, संलग्न और प्रेषक, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे बिंदु वहां पर आएंगे जहां पर आपको एक शासकीय पत्र लिखना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि शासकीय पत्र का क्या प्रारूप होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप ये समझिएगा कि प्रारूप और पत्र में अंतर होता है, ठीक है। प्रारूप मतलब हम एक ऐसा प्रारूप बना रहे हैं जहां पर हम सारा विवरण अपना नहीं देंगे और हम एक ऐसा फॉर्मेट बना रहे हैं कि उसके फॉर्मेट अंतर्गत ही हम अपना क्या करेंगे, कलेवर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो प्रारूप बनाएंगे, जैसे आपके पास ये आ गया कि आप शासकीय पत्र का प्रारूप बनाइए, तो आप इसी आधार पर ही प्रारूप बनाएंगे, ठीक है, जिस आधार पर ये लिखा गया है। आप यहाँ पे पद का नाम, कार्यालय का नाम कुछ भी नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे पद का नाम, ठीक है, डैश 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 कार्यालय का नाम। यहाँ पर आप इसे ये कार्यालय का नाम लिखा है या कार्यालय का नाम लिखा है, तो यहाँ पे आप किसी भी विश्वविद्यालय या उस कार्यालय का नाम नहीं लिखेंगे। आप वहाँ पे जब प्रारूप बनाएंगे तो प्रारूप बनाते वक्त आपको सिर्फ कार्यालय का नाम ही लिखना है, ठीक है। तो जैसा ये है एज इट इज, आप शासकीय पत्र आप का अगर पत्र आ जाए, प्रारूप बनाने को आ जाए तो आप ऐसा ही लिखिएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अब मैं आपको क्या है कि सारे सबकी लोकेशन भी बता देता हूँ और ये बताता हूँ कि आपको प्रारूप कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या है, जो कार्यालय का नाम होगा वो क्या होगा, मध्य में होगा। तो यहाँ पे आपको पेज के बिल्कुल सेंटर में, पेज के बिल्कुल सेंटर में आप क्या करेंगे,
कार्यालय का नाम लिखेंगे और पता लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा मुख्य बिंदु था वो क्रमांक था, मतलब पत्र के क्रमांक को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर पृष्ठ के सबसे बाईं ओर आप वहां पर क्रमांक लिखेंगे और आप उसका विवरण देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया कि आप प्रशासनिक काम के लिए भेज रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आ गया प्रशासनिक, ठीक है, यहाँ पे आ गया मुख्य पृष्ठ और यहाँ पे आ गया वो पृष्ठ की संख्या, मान लीजिए 12 नंबर का फॉर्म है या 12वें नंबर का पत्र है, तो आप इसका क्रमांक क्या लिख दिए, पत्र लिख दिए। उसके बाद आप दिनांक में आएंगे, जैसे आज की दिनांक क्या है, दिनांक, अब यहाँ पे आप क्या है, राइट साइड आप दिनांक लिखेंगे और दिनांक लिखने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दिनांक जैसे आज कौन सी है, आज हो गई 6 तारीख, ठीक है, तो 6 8वां महीना और 22। जैसे बहुत लोगों की आदत क्या होती है कि 22 ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखना है आपको क्या है, यहाँ पे 2022 पूरा लिखना है। तो ये एक क्या होता है, यहाँ पे एक दिनांक लगने का एक सही तरीका होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, आपने क्रमांक लिख दिया, दिनांक लिख दिया, ये क्रमांक जो लेफ्ट साइड होगा और दिनांक क्या होगा, राइट साइड होगा। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें ये पत्र भेजना किसे, तो आप ये चीज याद रखिएगा कि एक लाइन में होना चाहिए। जैसे क्रमांक हो गया, उसके जस्ट नीचे आपको प्रति से स्टार्ट करना, आप प्रति यहां से नहीं लिख सकते, आप प्रति यहां से नहीं लिख सकते, ठीक है, आपको प्रति क्रमांक के जस्ट नीचे से ही लिखना है। उसके बाद जब आप कॉमा करेंगे, यहाँ पे आप कॉमा लगाए, कॉमा लगाने के बाद नीचे वाली लाइन से जस्ट नीचे से जहां से आपको क्रमांक, ये इसकी लाइन में चलेगा, ठीक है। तो एक लाइन ये चले, एक हाशिया ये चलेगा और एक हाशिया ये चलेगा, समझ में आ गया। और अगर ये लेफ्ट साइड की चीजें हो गई, अब अगर राइट साइड की चीजों पे आए तो जैसे दिनांक हो गया, दिनांक लिखने के बाद एक लाइन ये चलेगी या और एक लाइन ये चलेगी, ठीक है। तो यहां पर आपको हाशिया समझ में आ गया। अब नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो आप क्या लिखिएगा कि पद का नाम लिखिए, जिस भी कार्यालय को हमें पत्र लिखना है उसके किस पदाधिकारी को लिखना है, तो पद से पद ही ये पत्र लिखा जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको पद का नाम और उसके नीचे कार्यालय का नाम और उसके बाद पता लिख देंगे। समझ में आ गया यहाँ तक। अब जो अगली चीज है वो है विषय की। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि प्रति के जस्ट नीचे ही यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे विषय आएगा कि जो पत्र लिखा जा रहा है वो किस विषय के अंतर्गत लिखा जा रहा है, मतलब उसका विषय क्या है। तो आप वहाँ पे विषय लिख दीजिए और विषय जो यहाँ स्टार्ट करेंगे वो भी आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद संदर्भ मैंने बताया आपको कि जब भी आप कभी पुराने पत्र को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो सामने वाले विभाग को या कार्यालय को, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, ये संदर्भ लिखेंगे। और अगर नहीं है, आपका कोई नया मुद्दा है, नए रूप से आप पत्र लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको संदर्भ लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद संबोधन आएगा। संबोधन में आप क्या करेंगे, महोदय लिखेंगे या महोदया लिखेंगे, अगर वहाँ मेल फीमेल जो भी पदाधिकारी हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, महोदय हो गया। अब महोदय लिखने के बाद आपको यहाँ पे डैश डैश करके का लेवल लिख देना है और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको अपने से कोई एग्जाम्पल डाल के नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे जब भी आपको प्रारूप बनाना है तो आपको यही प्रारूप ही देना पड़ेगा शासकीय पत्र के लिए, मतलब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको शासकीय पत्र आ गया तो आप ये पीडीएफ उठाइए और इस पीडीएफ से एज इट इज आप क्या करिए, वहां पे छाप आइएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होगी, आपको प्रारूप में सिर्फ यही करना है, ठीक है। दिक्कत कहाँ आती है, जब नया निबंध आता है या आपको पूरा विवरण दे दिया जाता है कि आपको इस विभाग से इस विभाग ये पत्र भेजना है और इसका मुद्दा ये है, ठीक है, तब आपको लिखना होता है वहां पे सारी की सारी चीजें एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर तो आपको क्या बोल दिया गया कि भैया आप क्या करो, एक शासकीय पत्र लिखो। अब आपको शासकीय पत्र का प्रारूप बनाओ, तो आपको प्रारूप में सिर्फ यही करना है, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप डैश डैश करके सारी चीजें बता दीजिए, ठीक है। आपने का लेवल लिख दिया, आपने पूरा मैटर पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया। उसके बाद आप आइए कि हाँ किसके द्वारा हम भेजे हैं, मतलब कौन भेज रहा है ये पत्र। तो यहाँ पे उसके लिए क्या होगा, प्रेषककर्ता को हम भवदी शब्द का प्रयोग करते हैं। भवदी शब्द के बाद हम क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे उसके, कि हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद उसका पद का नाम, कार्यालय और फिर क्या हुआ कि कहाँ से भेजा जा रहा है, ठीक है, तो वो पता हो गया। अब जो दूसरी चीज आ गई, आपको ये लेफ्ट साइड है, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा बना दिया, यहाँ पे संलग्न आप यहाँ शुरू करिएगा, ठीक है, संलग्न। तो यहाँ पे संलग्न क्या है, इस लाइन पे जाएगा, ऐसे ये लाइन चली आ रही ना, यहाँ से आपको ये लाइन ही चली आ रही, ठीक है। यहाँ पे संलग्न लिखिएगा, उस संलग्न में आप जो भी आप उसके साथ संलग्न कर रहे हैं या उस पत्र के, इस पत्र के साथ आप जो भी भेज रहे हैं वो होता है संलग्न। अब वहाँ पे आप विवरण दीजिए कि हम ये भेज रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई कॉपी भेज रहे हैं, कोई किताब भेज रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपके ये किताब लिख दीजिए, वो किताब का नाम लिख दीजिए कि हम इसके साथ ये संलग्न कर रहे हैं, ठीक है, इस पत्र के साथ। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या है, शासकीय पत्र का प्रारूप बनाना है। अब बात आती है आगे कि आपको ये पत्र आ गया, मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल आ गया कि ये विभाग है, इस विभाग से इस विभाग, इस पदाधिकारी से इस पदाधिकारी को आप क्या करना है, आपको पत्र लिखना है और उस पत्र का क्या विवरण दे दिया गया कि इस संबंध में पत्र लिखना है।
तो जनरली क्या होता है कि प्रारूप नहीं आता है, कई बार दे सकता है, कई बार नहीं भी देता। तो आपको जनरली क्या होता है, आपको एग्जाम्पल लिखने को आ गया तो आपको एग्जाम्पल पे ही ध्यान देना है मुख्यतः कि आप किस तरीके से एग्जाम्पल लिख सकें। ठीक है, प्रारूप वैसे बहुत कम आया अभी तक, तो जनरली देखने को नहीं मिला है, पर मे भी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आप दोनों के लिए तैयार होइएगा, आप कोई एग्जाम्पल पुट करके मत आ जाइएगा प्रारूप में। ये गलती बहुत सारे बच्चे किए हैं, हमने देखा है, इसलिए आपको समझा रहे हैं कि प्रारूप में आपको सिर्फ प्रारूप ही लिखना है और पत्र में आपको फिर पत्र लिखना है जहां पे आपको विवरण दे दिया जाएगा। कई बार एमपीपीएससी थोड़ा सा आलसी भी करता है, वो नहीं बताता, वो बस बोल देता है कि अपने मन से कोई सा एग्जाम्पल लेके आप शासकीय पत्र लिखो, तो वहां पे और सोचने का समय आपको लगेगा। तो कई बार ऐसा होता है, मतलब मैं आपको सारे डायमेंशन ये बता देता हूँ कि क्या क्या परिस्थिति आपके सामने हो सकती है। पहली चीज, आपको प्रारूप भी लिखने को आ जाए। दूसरी चीज, आपको ये बोल दिया जाए कि डायरेक्ट कोई भी अपने मन से एग्जाम्पल ले लो और पत्र लिखो। और तीसरी चीज, आपको दोनों विभाग दे दिए जाएंगे, दोनों पद दे दिए जाएंगे और उस पद से आपको विषय भी दे दिया जाएगा कि इस विषय के बारे में आपको पत्र लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे हमको क्या करना है, शासकीय पत्र लिखना है। अब शासकीय पत्र में ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है, यहाँ पे आपको अगर कोई पत्र आए, जैसे मान लीजिए आप ये एग्जाम्पल मान लीजिए और इस एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्या करना है, शासकीय पत्र लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि ये पत्र कार्यालय के नाम, मतलब किसके द्वारा भेजा जा रहा है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कार्यालय का नाम लिख दिया। अब उसके आगे जाएंगे, हमने क्या किया, पत्र लिखा। पत्र में लिखा प्रशासनिक मुख्य पृष्ठ 201 नंबर का ये पत्र है। उसके बाद आप दिनांक में आ जाएंगे, तो दिनांक में देखिएगा कि 6/8/2022 का ये पत्र भेजा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कहाँ भेजा जा रहा है, उसके बाद आगे आइएगा कि हम जिसको भी भेजते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रति लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रति हो गया। अब प्रति में किस पदाधिकारी को भेज रहे हैं, तो वो हम कुल सचिव को भेज रहे हैं। मतलब ये जो पत्र लिखा जा रहा है ये किसको लिखा जा रहा है, ये कुल सचिव को लिखा जा रहा है। कहाँ के सचिव को लिखा जा रहा है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश को लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, पद का नाम लिखेंगे, पद के बाद आप कार्यालय का नाम लिखेंगे और कार्यालय के बाद आप क्या करेंगे, उसका पता लिखेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपने ये लिख दिया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक लाइन से चल रही है चीजें, है ना, और ये भी एक लाइन से चीजें चल रही हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, विषय। तो विषय क्या है, मुख्य परीक्षा 2022 से संबंधित परीक्षा फॉर्म पर आधारित क्या है, हम एक पत्र भेज रहे हैं। उसके बाद संबोधन लिखिए। तो संबोधन में क्या लिखिएगा, देखो यहाँ पे आप ये देखिएगा कि सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यह सूचित किया जाता है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा बीए तृतीय वर्ष 2022 से संबंधित परीक्षा फॉर्म कुल 500 प्रेषित किए जा रहे हैं। ठीक है, बात खत्म। पॉइंट से हमने सिर्फ काम की बात करी कि हमने बता दिया, किनको बता दिया, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुल सचिव को बता दिया कि क्या बताया कि यहाँ से, मतलब हमने ये क्या किया कि ये परीक्षा फॉर्म कहाँ भेजे जा रहे हैं, मतलब प्रेषित किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, किसके द्वारा भेजा गया। तो यहाँ पे भवदी शब्द का उपयोग करेंगे। यहाँ पे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के प्राचार्य का क्या होगा, सिग्नेचर होगा। ठीक है, सिग्नेचर के बाद यहाँ पे हम उसका पता लिख देंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट साइड ये लिख देंगे, है ना। अब राइट साइड लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, संलग्न लिख दें। संलग्न में हमने क्या किया है, संलग्न में हमने 500 फॉर्म रखे हैं। तो हमने क्या किया, इस पत्र के साथ क्या संलग्न कर रहे हैं, हम 500 परीक्षा फॉर्म संलग्न कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक स्पष्ट रूप से शासकीय पत्र लिखा जाना चाहिए। यही हमने क्या किया, हमने सारे जो मुख्य बिंदु पढ़े थे वो सारे मुख्य बिंदु यहाँ पे बता दिए गए। यहाँ पर ये नई चीज थी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, संदर्भ नहीं लिखा। संदर्भ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ये कोई पुराना पत्र नहीं था, ये नया पत्र ही था, इसलिए यहाँ पर संदर्भ नहीं लिखे। जब भी आप कभी पुराना पत्र का विवरण देना होगा या पुराने पत्र का याद दिलवाएंगे तो वहां पर आपको संदर्भ लिखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि किस तरीके से प्रारूप बनाना है और किस तरीके से हमें एक स्पष्ट रूप से क्या लिखना है, एक शासकीय पत्र लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अशासकीय पत्र पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका शासकीय पत्र स्पष्ट रूप से करा दिया गया है, आपको प्रारूप और आपको यहाँ पर पत्र लिखने के लिए यही वाला फॉर्मेट ही यूज करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।